रावलपिंडी की मशहूर ईदगाह रोड पे टीबी अस्पताल के पास जच्चा बच्चा का ये सेंटर जो है, इसे शेख रशीद साहब का प्रोजेक्ट कहा जाता है और 2007 में इस जच्चा बच्चा सेंटर का स्ट्रक्चर तकरीबन तैयार हो गया था और उसके बाद 2007 से अभी तक ये स्ट्रक्चर ही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ा दबंग अंदाज में एक बोर्ड लगाया गया है और उस पर लिखा हुआ है कि 9 अरब रुपए की लागत से माँ बच्चा अस्पताल का काम मुकम्मल करवाने पर वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का शुक्रिया अदा करते हैं। ये सिर्फ बोर्ड ही आपको नज़र आ रहा है, बाकी इस स्ट्रक्चर का बुरा हाल है। दीवारें, इसकी छतें, हर चीज़ बुर्द हो रही है और गुज़श्ता तकरीबन 16 साल से ये माँ बच्चा सेंटर या जच्चा बच्चा सेंटर तबाही का शिकार है, ज़बू हाली का शिकार है। और इसमें हमने वो वक्त भी देखा कि एक जो काम करने के लिए एक क्रेन लगाई जाती है, वो गुज़श्ता तकरीबन 8-10 साल से हवा में खड़ी रही और आखिर ठेकेदार को वो क्रेन अपनी वापस लेके जाना पड़ी। बीच में 2013 से 2018 तक इसका काम बंद रहा और कहा यह गया कि जी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, वो काम नहीं करने देती। उसके बाद जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई 2018 से 4.5 साल, उसमें ये उम्मीद थी कि शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला भी रहे, वज़ीर रेलवे भी रहे और पीटीआई के साथ उनकी हिमायत और उनका तावन जारी रहा। तो कोशिश ये की उन्होंने कि ये काम कराया जाए, लेकिन ये काम फिर भी ना हो सका। शेख रशीद साहब की वजारत के होते हुए भी ये जच्चा बच्चा सेंटर का काम मुकम्मल ना हो सका। उसके बाद अभी भी इस अस्पताल का बुरा हाल है। कौमी ख़जाना जो है वो इस पर ख़र्च किया गया, लेकिन ये अस्पताल तामीर मुकम्मल नहीं हो सका। और आज आप देख सकते हैं कि इसका अंदरूनी इसकी लॉबीज़ हैं जो उसी तरह पड़ी हुई हैं। एयर कंडीशनिंग के काम जो है वो हुआ है, लेकिन अस्पताल फिनिश नहीं हो सका। तो पिंडी का ये जच्चा बच्चा अस्पताल शेख रशीद साहब का प्रोजेक्ट था, लेकिन बदकिस्मती से आज तक ये कंप्लीट नहीं हो सका और ये स्ट्रक्चर अब ज़बू हाली का शिकार है। अवामी मसाइल में सबसे बड़े मसाइल क्या है इस वक्त? इस टाइम पे जो है ना, जो हमारा पुराने किले का एरिया है उसमें जो है ना बिजली का मसाइल है इन दिनों में। मसाइल तो यहाँ पर अब यहाँ का मैं रिहायशी शुरू के यहीं रहने वाले। एक तो गैस का इशू है यहाँ पर और पानी का भी बहुत मसला है यहाँ पर। निगरान का काम है सिर्फ और सिर्फ आपका इलेक्शन करवाना, बाकी ये नहीं कि अब तरक्याती काम जगह जगह खड्डे खोद दिए उन्होंने। वो जो फंड है अब ये हमारा होली फैमिली हॉस्पिटल ने तोड़ दिया है, जो थोड़ा बहुत ऑपरेशनल था वो भी बंद कर दिए। ये इसी की जगह आप मेडिसिन ले आएँ, आप डॉक्टर्स अपॉइंट करें, बाकी मसले मसाइल में तवज्जो दें, ना कि आप खड्डे खोद दिए हैं जगह जगह आपने पाइप्स वगैरह बिछा। इस वक्त जिधर हम खड़े हैं इस हल्के के सबसे टॉप पे मसला क्या है इस वक्त? मसला क्या नहीं है सर, जो मसला एक आम पाकिस्तानी के साथ हमारे साथ भी मसला है। महंगाई मसला है, बेरोज़गारी मसला है, लोड शेडिंग मसला है, गैस का मसला है। कौन सा मसला आपको बताऊँ? गैस की सूरत हाल क्या है? सिफर है जी। जो खाने पीने का टाइम है, जो किचन का टाइम है, वहाँ पर सब गैस ही नहीं होती। और यहाँ पानी की सप्लाई का क्या हाल है? पानी की सप्लाई ओवरऑल तो उसके साथ वास्ता के साथ हमारा है, ठीक है, गुजारा है। लेकिन अब वही बात, मोटर वगैरह ऑन होगी, बिजली होगी तो हमारे पानी भी यहाँ पर मैसर है, हमें यानी आ जाता है। पानी का इशू नहीं है। जो मेन इशू है ना वो हमारे पास बेरोज़गारी है, बदमनी है। ये हालात आपके सामने, ये देखें ना, रोड के देखें, हालत देखें। हम यहाँ कितने लोग खड़े हैं, फिर कस्टमर्स कितने हैं, गाहक कितने हमारे पास। यानी कारोबार आपके ख्याल में डाउन नहीं है ना, आउट ऑफ रेंज हो गया ना। जो शादी, जो ड्रेसेस, हमारे अपनी ड्रेसेस का बात करें, जो 50,000 में बनता था आज वो 1.5 लाख में बन रहा है। ये हमारे वर्कर्स हजरात खड़े, इनसे पूछे, जो कोरा दबका हमारा 28-30 रुपये तोला था आज डबल रेट पे है। लेकिन मेरी इनकम में क्या फ़र्क पड़ा है? मेरी सेल उधर से नीचे आ गई है। लेकिन ये सारी लाइट्स हमारी बंद है, तो लाइट्स बंद होने की रीज़न ये है कि कारोबार नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते आप। जी, अफोर्ड नहीं कर सकते। बिजली के बिल इतने आ जाते हैं और ये आगे पीछे आप हमारा एटमॉस्फेयर देखते हैं तो ये देखें बिजली की तारें वैसे की वैसी। जब से मैंने होश संभाला, ये मेरा बड़ा पुराना माहौल है। 3.5-4 साल पहले ठीक थे हालात? 3.5 साल पहले जब ये नून लीग की हुकूमत थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी सियासी जमात से कोई लेना देना नहीं है, ना खान साहब से, न अपना जरदारी से, ना नवाज शरीफ से, हमें किसी से कोई लेना देना। कारोबार से हमारा ताल्लुक़ है, हमारा ये सारा सिस्टम है, कारोबार है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा। लेकिन जो खान साहब की हुकूमत आई उसमें सब कुछ चेंज होकर रह गया, कारोबार नहीं रहे,
ठीक है, हालात बदतर से बदतर होते गए। ठीक है, अभी तक जो उसके असरात हैं वो अभी तक ख़त्म नहीं हुए। हाजी साहब ये बताएं कि जिस इलाके में हम खड़े हैं इसका नाम क्या है, और दूसरा ये बताएं कि यहाँ के सबसे अहम मसाइल क्या हैं इस वक्त? हमारे यहाँ पे सबसे अहम ये है सराफा बाज़ार और बाबड़ा बाज़ार, और हमारे शेख रशीद साहब का इलाका है ये। अच्छा, ये शेख साहब का इलाका है। हमें यहाँ पे दुश्वारी है गैस की और पानी। अच्छा, तो गैस आती नहीं है, कई कई दिन नहीं आती है, और पानी जो है वो भी कई कई दिन नहीं आता। अच्छा, तो वासा पानी नहीं दे रहा? वासा पानी देता है, मगर वो उनका कोई टाइम होता है कि हर दूसरे तीसरे दिन उनका ट्यूबवेल ख़राब हो जाता है। कभी कहते हैं सड़ गया है, कभी लाइन ख़राब हो गई है, कभी उनका वाल ख़राब हो गया है। ये अब हम क्या कर सकते हैं। तो गैस की बंदिश किस वक्त से किस वक्त तक होती है? गैस यहाँ पे एक हफ्ता हो गया 24 घंटे नहीं आती। 24 घंटे भी नहीं आती? सुबह फजर के लिए, दोपहर के बच्चों को खाने के सुबह के लिए नहीं है। 3-4 दिन हो गए आज भी गैस नहीं आई। तो ये जो अभी दौर गुजरा है, पीटीआई की जो हुकूमत थी उसमें शेख साहब वज़ीर दाखिला भी रहे, वज़ीर रेलवे भी रहे, तो उसने कोई गैस का मसला हल करने की कोई कोशिश नहीं की? उन्होंने कहा कि अब हो जाएगा, मगर अभी तक तो नहीं हुआ। भारत ये बताएं कि इस हल्के में अवामी मसाइल में सबसे टॉप पे आपके ख्याल में क्या मसला है इस वक्त? जी यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही मसाइल हैं जी। यहाँ जब से यानी गवर्नमेंट चेंज हुई है, गवर्नमेंट से पहले भी बेशुमार मसाइल हैं हमारे यहाँ। आप कभी आपका रात को यहाँ चक्कर लगे तो यहाँ इस रोड पे देखिएगा, यहाँ भरमार है पोड्रियों की। पोड्री यानी नशोई? नशोई हैं जी। यहाँ हमारे हल्के में एक तो वज़ीर दाखिला। ये नशोई यहाँ पे कब से? यही तो पिछली गवर्नमेंट के दौर के लोग बैठे हुए हैं यहाँ। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आप जब आएंगे सुबह, कभी आपका यहाँ से चक्कर लगे तो हर दुकान के बाहर आपको 4-4 नशोई मिलेंगे। और यहाँ अगर आप नौजवानों की तादाद देखें, यहाँ जो नए बच्चे हैं तो तकरीबन सारे आइस पे लगे हुए हैं। आइस? जी, आइस पी रहे हैं। बहुत ख़तरनाक है वो तो। बस अब क्या कर सकते हैं, लोग दिन ब दिन और कोई काम तो रहा नहीं, लोग नशों में लग गए हैं। अभी सबसे बुनियादी मसला क्या है आपके इलाके का? मसला पाकिस्तान रावलपिंडी में तो बहुत सारे मसले हैं, एक मसला तो नहीं है। एक तो सबसे बिजली का मसला है, गैस का मसला है। फिर ये जो भाई अभी बात कर रहे थे, यहाँ जगह जगह लोग पाउडर पी रहे हैं, लोग आइस पी रहे हैं, लोग नशे कर रहे हैं। ये इलाका कोई पाउडरियों के हवाले से या नशे के हवाले से कोई ख़ास इलाका है, यहाँ मिलता है या क्या चक्कर है? मेरा ख्याल है जी ये डालडा सरा होगी आगे पीछे। ये जब तक ये लोग यहाँ पर लंगर खाते हैं ना, उस वक्त ना ये पाउडर ख़त्म होगा और ना, क्योंकि उनको वहाँ से खाना यानी मुफ्त खाना पाउडरियों को मिलता है? मुफ्त मिल रहा है खाना। जी ये बताएं कि आपके इलाके में इस वक्त सबसे बुनियादी अवामी मसला कौन सा है? अवामी मसला पानी का है। पानी थोड़ा सा शार्ट हो जाता है। पानी नहीं आ रहा आपके यहाँ? पानी आता है, कभी कभी नहीं आता। लेकिन जो यानी कि मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में और ख़ासकर शकील अमान साहब ने जो कारनामे अंजाम दिए हैं ना, बहुत अच्छी कारकर्दगी रही है। नून लीग ने काम किए हैं आपके ख्याल में? काम किए हैं। ये बताएं कि इस वक्त इस इलाके में बाबड़ा बाज़ार का सबसे बुनियादी अवामी मसला आपके ख्याल में क्या है? अवामी मसला बिजली, गैस, पानी का मसला, तारों का मसला। ये देख लें मामलात। 8 दफ़ा शेख साहब वज़ीर बने, उन्होंने इस मामलात में कोई एक्शन नहीं लिया। 8 दफ़ा वज़ीर बने, कोई एक्शन नहीं लिया। 3 महीने पानी नहीं आया। गैस का मसला, गैस देखें महीना नहीं आती, बिल आ रहे हैं, 24 घंटे गैस नहीं होती इधर। पानी का तो शेख साहब आप लोगों के पास आते भी हैं कि नहीं? 5 साल हो गए जो ये वज़ीर बने थे, राब्ता ही नहीं हुआ, ना किसी फौजगी पे आई है, ठीक है, ना किसी के क्या नाम पानी गैस का कोई मसला हल नहीं किया ना। पानी वासा नहीं सप्लाई कर रही आपको? वासा कर रही है, टाइम टेबल होता है, 3 दिन तक आते ही नहीं पानी। और गैस? और गैस तो बिल्कुल नहीं आ रही। बिल देख लें आप, पोल्ट्री बहुत है इधर, पोल्ट्री नशोई। हाँ जी। इस इलाके में नशा करने वाले क्यों इतने ज़्यादा? ये तो हमारे बड़ों को एक्शन लेना चाहिए, जो MP है इनको एक्शन लेना चाहिए था ना। उनके वज़ीर बने जी, इन्होंने कोई एक्शन नहीं। उनके नोटिस में था ये चीज़ थी? फिल्म है, सब मालूमात है उन्हें, उनके होते हुए ये काम हो रहे हैं ना। और ये दिन ब दिन ज़्यादा हो रहे हैं जी, दिन ब दिन ज़्यादा हो रहे हैं। ये हो रहे हैं। ये आप आगे जाएंगे, थोड़ा सा आगे जाएं, देखें आपको नज़र आएंगे, ये जगह जगह बैठे होते हैं। जी पिंडी के बाबड़ा बाज़ार में हमें जो एक फीडबैक मिला है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस पूरी विसिनिटी में
जिन्हें ये लोग नशोई या पोड्री कहते हैं, जो हेरोइन पीने वाले हैं और आइस का नशा करने वाले हैं, वो सबसे ज़्यादा है। और गुज़श्ता 1-2 से नहीं बल्कि कई सालों से ये नशोई हज़रात जो हैं वो इस जगह उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा और कोई एक्शन अभी तक उनके ख़िलाफ़ नहीं लिया गया। और एक बुनियादी वजह जो बताई जाती है वो ये है कि उनको लंगर खानों से खाना मुफ्त मिलता है, इसलिए वो पड़े हुए हैं। इलाके के मिसाइल देख लें, बिजली, पानी, गैस, गटर का पानी लोग पीते हैं। गटर का पानी लोग पीते हैं और इंतज़ार करते हैं, ट्यूबवेलों पे जा के लड़ते हैं उससे। पोल्ट्रियों की तादाद इतनी है कि अल्लाह ही माफ़ी दे। SHO, SP, DSP, RPO, CPO किसी को ख्याल नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। कोई ना कोई तो उन्हें सप्लाई कर रहा होगा ना, कोई ना कोई सप्लाई कर रहा होगा। इनके पीछे नारकोटिक्स टैक्स के वज़ीर रहे हैं राशिद साहब, कोई एक्शन नहीं, कोई बात नहीं, कोई किसी चीज़ का काम नहीं। अब फिर इलेक्शन आ गया, फिर वोट। आपके ख्याल में इलेक्शन के दौरान ये लोग आ जाते हैं, वोट मांगते हैं, सब आ जाते हैं। नून आएगा, PT आएगी, मुस्लिम लीग आएगी, सब आएंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद कहेंगे अल्लाह हाफिज़, फिर गायब हो जाते हैं। आवाम आपस में लड़ते रहेंगे। हाँ जी, अब तो एक दूसरे का गिरबान पकड़ेंगे इलेक्शन के दिनों में, लेकिन बाद में भी यही हाल होगा। बाद में ठंड पड़ जाएगी, ऐसा ही होगा कुछ ना कुछ। 2018 के इंतखाबात में शेख रशीद अहमद ने यहाँ से यानी NA56 से, जो उस वक़्त NA62 था, यहाँ से तकरीबन 1,20,000 वोट लेकर कामयाबी हासिल की थी। उनके मुखालिफ उम्मीदवार दानियाल चौधरी साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, उन्होंने तकरीबन 1 लाख वोट यहाँ से इस हल्के से लिए थे। पिछले इंतखाबात में शेख रशीद अहमद साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत भी इस हल्के से हासिल थी।